Namaste Acharya ji. How to be in the state of mind always so that I don't have concern with anybody, obviously my nearest one. Like what they are saying, I have a lot of questions in my mind all the time. Their statement and their actions are always having the controversies. I don't have to bother with all these things. And I have been hearing your videos from 3 years, so it has a lot of impact. So every day there it came a number of endless questions, just like a Sudoku graph. And for me, like hearing your videos is just like a solution I find somewhere. But then I'm also ashamed that after hearing all that videos, I'm not getting the proper solutions. Like यू आर सेइंग दैट एंड मतलब वो सब कुछ यहाँ से खाली हो जाए, दैट इज़ ब्रह्म काइंड ऑफ. नाउ आई एम गेटिंग लाइक थोड़ा बहुत जो भी है. तो मेरा एक बॉदरेशन ना हो और दैट want to say like when I'm sleeping daytime, okay, I can engage myself in the work and I'll distract myself from the thoughts in the work only, and then I forget after some time. But at the sleeping time, like it all thoughts hits in my mind and I'm going through the neurosurgery like this way. So how to get rid of this thing? To the extent there is clarity, जितना आप जानती हैं कि सही है उतना करिए. आप जहाँ पर खड़ी हुई हैं, बैठिए, आप जहाँ पर खड़ी हुई हैं वहाँ तो वही बातें, वही समस्याएं, वही विचार चलते ही रहेंगे जो पहले से चलते रहे हैं, क्योंकि वो अब एक जमी हुई व्यवस्था बन गई है. कुछ बदल ही नहीं रहा ना. न अंतःस्थिति बदल रही है, न परिस्थिति बदल रही है, ना आपके इर्द गिर्द जो स्थितियां हैं वो बदल रही हैं, ना आपकी जो हालत है वो बदल रही है. हाँ, तो वो फिर क्या है? वो एक तरह का स्टेलमेट है. स्टेलमेट समझती हैं ना? बस न वो जीत सकते हैं ना आप जीत सकते हैं, और आपकी जो स्थिति है वो कष्ट की है. उसको बदलने के लिए आपको किसी भी दिशा में एक कदम तो उठाना पड़ेगा. आप शतरंज का ही उदाहरण ले लीजिए. हमने स्टेलमेट बोला तो सब कुछ जमा हुआ है, और जिस तरीके से जमा हुआ है उसमें ना आप किधर को बढ़ सकते, ना सामने वाला किधर को बढ़ सकता है. कोई जीत भी नहीं रहा. ना आप उसका प्यादा काट सकते हो, ना वो आपको काट सकता है. इसमें अगर आप अपना एक मोहरा भी उठा करके एक जगह से दूसरी जगह रख दें, बस बगल वाले खाने में ही रख दें, तो भी पूरा खेल बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? कुछ करना पड़ेगा ना, वरना तो जो जैसा जमा हुआ है वैसा ही जमा रहेगा. और जैसे ही आप थोड़ा भी परिवर्तन लाते हैं अपनी ओर से, कुछ करके दिखाते हैं, वैसे ही और बहुत कुछ होने की संभावना खुल जाती है. न जाने अब क्या क्या हो सकता है. समझ रहे हैं? रात में भी जो विचार आते हैं, देखिए, वो इसलिए आते हैं क्योंकि दिन में काम नहीं हुआ. दिन का जो लंबित, अपूरित, पेंडिंग काम है वो रात में दिमाग में चक्कर काटेगा. वो काम आप दिन में कर दीजिए, रात का बोझ कम हो जाएगा. सर कि अगर किसी ने झूठ बोला तो क्यों बोला है? मुझे पता ही वो झूठ बोल रहा है, तो ये चीज़ बोला तो क्यों बोला. सवाल ये है कि उस झूठ बोलने वाले से क्या आप अभी भी वही नज़दीकी और वही रिश्ता रखेंगी जो आपने पहले रखा हुआ था? पहला श्लोक आपको यही तो समझा रहा है कि ये कब तक पूछते रहोगे कि उसने झूठ बोला तो क्यों बोला. इस प्रश्न का तो तुम्हें कोई उत्तर नहीं मिलेगा. इस प्रश्न के उत्तर में या तो तुम्हें माया बोलना पड़ेगा या ब्रह्म बोलना पड़ेगा. अब बात सवाल जवाब की नहीं है, अब बात कर्म की है, एक्शन की है. अगर जान ही गए हो कि कोई आपसे दिन रात झूठ बोलता है, तो उससे अभी भी वही रिश्ता और वही पुरानी नज़दीकियां क्यों हैं?
यही तो बदलना है ना। उस समय नहीं समझ में आता है वो, बिफोर आफ्टर वो एक रिएक्ट करने के बाद आफ्टर 3-4 डेज इट यूज टू टेक, और तब वो नॉर्मल होता है सिचुएशन। मगर वो 3-4 डेज होते हैं, वो जो भी। ये तो देखिए अभ्यास की बात है। आप जैसे जैसे अपने आप को कुछ करने की अनुमति देती जाएंगी वैसे वैसे आप और ज़्यादा सहज होती जाएंगी, स्पॉन्टेनियस। अभी तो आपकी आदत या अभ्यास ही नहीं है कुछ करके दिखाने की। अभी शायद आपने व्यवस्था अपनी अंदरूनी ऐसी बना ली कि जो कुछ हो रहा है उसको बस मन में सोख लो और उस पर विचार करना शुरू कर दो। कदम किधर कोई मत बढ़ाओ, करके कुछ भी मत दिखाओ, बस जो हो रहा है उसको दिमाग में समेट लो। और दिमाग बिल्कुल भट्टी बन जाता है, दहकता हुआ तंदूर, उसमें सब कुछ पक रहा है और वो पकता ही जा रहा है सालों से। दिमाग में पकाइए नहीं ना इतना, जो भी अब पक गया है, सड़ गया, जल गया है, उसको बाहर फेंकिए। How to be vacant in mind all that time, that minimum threshold. वो जितनी है उसको पड़ी रहने दीजिए, उसके बाद तो कुछ करके दिखाइए। मान लीजिए 2 दिन 4 दिन आपका विचार करना आपकी आदत बन चुका है कि कुछ भी हुआ है उस पर 2 दिन 4 दिन तो मैं सोचती ही रहती हूँ। चलिए ठीक है, पुरानी आदत है, सोच लीजिए 2-4 दिन। 2-4 दिन के बाद तो कोई कदम उठाइए। देखिए, चिंतन, ज्ञान, इनमें से कुछ भी कर्म का और सही जीवन का विकल्प नहीं हो सकता। आप बहुत सोचते हैं, आपके पास ज्ञान बहुत इकट्ठा है, लेकिन जिंदगी आप गड़बड़ जी रहे हैं, वो ज्ञान कोई काम नहीं आएगा, एकदम नहीं। ज्ञान तो होता ही इसीलिए है कि वो जीवन सही जीने में आपकी मदद कर सके, है ना। ये कहाँ की चाल है कि ज्ञान ले लिया और उसको जीवन में नहीं उतरने दिया। फिर क्या होगा, वो जो ज्ञान है वो आपको ही खाएगा भीतर ही भीतर। उससे अच्छा तो होता कि ज्ञान नहीं होता आपके पास। फिर वो ज्ञान जब दिन में कर्म में परिणित नहीं होता तो रात में सपनों में परिणित हो जाएगा। वो सपना भी नहीं होता है, आप जो बोल रही हैं ना, वो विचार ही होता है, वो जो रात भर चलता है। आप सो भी रही हैं तो भी दिमाग में विचार चल रहा है। It's nothing like sleeping, sir. It ruin whole night. बस बस बस, वो सपना भी नहीं है, वो विचार ही है जो चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है। असल में वो विचार चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कुछ करो। बट सर, वो अगर अपने आप से भी मतलब आप कन्वर्सेशन करते हो कि नहीं मुझे नहीं सोचना, आई हैव लॉट ऑफ अदर थिंग्स, कुछ अदर थिंग्स नहीं, वही थिंग है, उसी थिंग को करिए। अदर थिंग्स तो एस्केप है। जहां पे लड़ाई है उसको आप बोल दो नो नो आई हैव अदर थिंग्स टू टेक केयर ऑफ, ये कहाँ की बहादुरी है। अर्जुन बोल रहा है कि नहीं वो आज मुझे अपने लेब्राडोर का वैक्सीनेशन कराना है। नहीं सर, तो मुझे मतलब नहीं सोचना है कि वो लोग क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मुझे कुछ नहीं जानना है। तो आपको अपने आप से पूछना है कि वो जो भी लोग हैं, मैं नहीं जानता किन लोगों की बात कर रहे हैं, अगर वो आपको इतनी दुख और तकलीफ देते हैं तो आपकी ज़िंदगी में उनका इतना महत्व क्यों है और आप उनसे इतने निकट नज़दीक क्यों हैं। ज़रूर कोई आपने मजबूरी बनाई है और मजबूरी में या तो लालच होता है या डर होता है। ना लालच है ना डर है, बट दे आर फैमिली। तो क्या फैमिली क्या होती है? कोई वृत्ति होती है? क्या होती है फैमिली? जल्दी से काट मत दीजिए बात को। आप होमोसेपियंस ही हैं ना, उनकी यही वृत्तियां होती हैं, मद मोह काम लोभ भय मद मात्सर्य। आप अलग थोड़ी हो जाएंगी कि नहीं नहीं मेरी एक और है फैमिली। बेचारे कृष्ण से गलती हो गई, उन्होंने जब षड रिपु लिखे तो उसमें सप्त रिपु कर देना चाहिए था, 7वां फैमिली होना चाहिए था। 6 ही होते हैं। तो आप फैमिली जो बोल रही हैं वहां कहीं ना कहीं लालच है, डर है। हाँ, डर। और डर के साथ लालच हमेशा होता है, वो मानिए। लालच नहीं है सर, कुछ हो ही नहीं सकता, डर और लालच एक साथ चलते हैं। असल में जब बोलो कि मुझे डर है तो नैतिक श्रेष्ठता मिल जाती है, मोरल अपर हैंड, कि मैं तो बेचारी विक्टिम हूँ, दूसरा मुझे डरा रहा है।
और जब मान लो कि लालच है तो वहाँ पर मोरल क्वेश्चन अपने ऊपर ही खड़ा हो जाता है कि तुम लालची हो, तो इसीलिए हम मानना ही नहीं चाहते कि लालच है। डर हो सकता है, और तो ऐसा कुछ नहीं। क्या किसी भी ऐसे को खोने का डर होगा आपको जिससे आपको कुछ मिल ना रहा हो? सर मिलने वाला कुछ है? अगर कुछ नहीं मिल रहा होता तो डर नहीं होता है। जिस चीज से आपको कुछ ना मिल रहा हो उसको खोने का आपको डर हो ही नहीं सकता। अगर आपको किसी चीज से खोने का डर है तो आपको उसको रखने का लालच है, स्वीकारिए। कहीं ना कहीं आपको उससे कुछ प्राप्ति हो रही है और आप उसको पकड़ के रखना चाहती हैं, बस बात यह है। सर अगर मेरा ब्लड रिलेशन है तो मैं कैसे उनको? हाँ, तो फिर आप ब्लड में ही बनी रही है ना। अध्यात्म में क्यों आ रही हैं? ब्लड तो देह होता है। ब्लड माने क्या होता है? ब्लड मा रिलेशन माने क्या होता है? शरीर का रिश्ता। तो फिर आप शरीर के रिश्तों में प्रसन्न रहिए, आपको मन की शांति क्यों चाहिए? आप क्या 3 साल से सुन रही हैं मुझको? जो व्यक्ति ये बोल दे कि मैं क्या करूं, मेरा तो ब्लड रिलेशन है, वो तो अध्यात्म के अभी आधे अ पे भी नहीं शुरू किया उसने। ये क्या जवाब है? मैं क्या करूं, जो मुझे परेशान करते हैं उनसे मेरा ब्लड रिलेशन है। आप ब्लड बैंक हैं क्या है? अब यहाँ बैठ गई हैं अभी। फिर तो कृष्ण बड़े दोषी हो गए। अर्जुन से जिनको मरवा रहे थे उन सबसे ब्लड रिलेशन था। अरे धर्म होता है और अधर्म होता है, इसमें ब्लड रिलेशन कहाँ से आ गया? सच होता है और झूठ होता है, उसमें ये सब कहाँ से आ गया? और यही आपकी असली समस्या है, लोग खुल के आ गई सामने। ये हम सबकी हालत है, वही कि want to have my cake and eat it too. जितनी भी पुराने तरीके हैं जो हमें सुरक्षा के दे दिए गए हैं वो सब पकड़ के भी रखने हैं, और आध्यात्मिक आज़ादी भी चाहिए। सुरक्षा वाले पिंजड़े भी चाहिए और आध्यात्मिक आज़ादी भी चाहिए। दोनों एक साथ कैसे मिल जाएंगे भाई? और ऐसे ज़्यादातर मामलों में एक पक्षी दूसरे से दुखी नहीं होता, दूसरा भी पहले से बराबर का दुखी होता है, और दोनों कह यही रहे होते हैं कि हम एक दूसरे को झेल रहे हैं क्योंकि ब्लड रिलेशन है। आप ये सब करके किसी दूसरे का भला भी तो नहीं कर रहे हो ना। आप यही तो कह रहे हो, आपकी बात में जो जो फाउंडेशन है वो ये है कि जिससे ब्लड रिलेशन है मैं उसका बुरा कैसे कर दूं। आप जो ढर्रा चला रहे हो उसमें दूसरे का भला भी हो रहा है क्या? अभी दूसरे को बुलाया जाए बिल्कुल यही बोलेगा कि इस व्यक्ति के कारण मैं भी परेशान हूँ। तो सर उनको जैसे बोलती भी नहीं हूँ, मगर वो रात में हैम्पर होती हैं चीज़ें मुझे कि उन्हें। आप नहीं बोलती हैं, यही तो आप उनका नुकसान करती हैं ना। जो व्यक्ति गलत है उसे ना बताओ कि वो गलत है, ये तुमने उसके साथ अच्छा करा या बुरा? पर उसमें तकलीफ ये है कि उसको खुल के बोल दोगे कि तू गलत है तो वो आपकी सुख सुविधाओं और सुरक्षा में कमी कर सकता है। उसका है लालच। ये बहुत पुरानी कहानी है, हर जगह यही चल रही है। सर सुविधा वाली बात नहीं है, मगर ये चीज़ है कि आपकी अलग नहीं हो सकती। सब जीव एक हैं, सबका मन एक है, सबकी परेशानियां एक हैं, सबकी वृत्तियां एक हैं। समाधान अगर चाहिए तो समझिए, नहीं तो फिर जो चल रहा है वो चलता रहेगा, जैसे कि लाखों घरों में चलता है।